दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 9वीं के बेसलाइन टेस्ट पेपर हो रहे हैं दोस्तों, उसमें विषय विज्ञान यानी कि दोस्तों सब्जेक्ट साइंस का जो आपका बेसलाइन टेस्ट पेपर हुआ है दोस्तों, इसका हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, विषय विज्ञान कक्षा 9वीं का। तो दोस्तों यदि हम कुल अंक की बात करें दोस्तों, तो ये 40 नंबर का आपसे पेपर पूछा गया है जो दो भागों में डिवाइड है दोस्तों। तो आपके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे पहले नंबर जो भाग एक है दोस्तों, पार्ट ए, इसके सभी 20 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं दोस्तों। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का आवश्यक घटक है। तो दोस्तों आवश्यक घटक आपका दा नंबर भर देना है, उपरोक्त सभी दोस्तों। उसके बाद दूसरा नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनता है दोस्तों। तो विटामिन डी बनता है, आ नंबर है सही उत्तर। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, पौधों की मुख्य जड़ कहलाती है। तो दोस्तों पौधों की जो मुख्य जड़ है ये मूसला जड़ कहलाती है। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर जो 4 है कि पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है दोस्तों। तो ये पर्णवृंत कहलाता है। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद पांचवें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक है प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि उसके लिए जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यदि बात करें प्रश्न नंबर 6 की दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है दोस्तों। तो बा नंबर यकृत द्वारा होता है। सातवां है दोस्तों, रक्त में से दोस्तों जो रक्त है आपका, रक्त में से हानिकारक पदार्थों का जो शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है दोस्तों। तो ये 7 नंबर फेफड़ों द्वारा होता है। उसके बाद दोस्तों मानव शरीर का यदि सामान्य ताप की बात करें दोस्तों तो 37 डिग्री होता है, आ नंबर सही उत्तर है। उसको नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी माध्यम है दोस्तों। तो कांच एक पारदर्शी माध्यम है। ठीक है दोस्तों। और यदि हम जल को, है ना, जल को जल वाष्प में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, वाष्पन कहलाती है। 10वें का आ नंबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये 11वां हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता क्या कहलाता है दोस्तों। तो ये अति संतृप्त विलयन कहलाता है, 7 नंबर दोस्तों। उसके बाद 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या दही में उपस्थित होता है दोस्तों। तो अम्ल उपस्थित होता है, या नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के डंक में उपस्थित होता है दोस्तों। तो फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों हम ये है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है। ये प्रश्न नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम 16वें प्रश्न की बात करें दोस्तों, सॉरी 15वें प्रश्न की बात कि विद्युत घंटी कार्य करती है दोस्तों। तो ये 12 नंबर हो जाएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, अंतरिक्ष में जो स्पेसशिप में किसी पानी से भरे यदि गिलास को उल्टा करने पर क्या होगा दोस्तों। तो पानी गिलास के साथ ही क्या हो जाएगा दोस्तों, चिपक जाएगा। ये आपका दा नंबर राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर यदि हम 17 की बात करें तो ये है कि सूर्य हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है दोस्तों। तो ये है 7 नंबर विकिरण द्वारा। और उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो ये 17वां क्वेश्चन आपके लिए बता दिया है, विकिरण द्वारा। 18वां प्रश्न है कि 50 डिग्री तक गर्म लोहे की कील को 50 डिग्री के जल में डुबोया जाता है। तो इस क्रिया में ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऊष्मा पर ये प्रभाव पड़ेगा कि दोनों, मतलब समझ रहे हैं कि दोनों ओर प्रवाहित नहीं होगी। मतलब ऊष्मा कील से जल की ओर प्रवाहित नहीं होगी, ना ही ऊष्मा जल की कील की ओर प्रवाहित होगी। मतलब दोनों ओर प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, ये है कहने का मतलब। और 19वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि समय का मूल मात्रक मिनट तो है नहीं, है ना, सेकंड है ना। तो इसलिए हम इसलिए 12 नंबर वाला राइट आंसर लगाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डूब जाएगी। तो ये जो रेजर ब्लेड है ये बिल्कुल डूब जाएगी। ठीक है। तो ये पार्ट 1 में जो 20 क्वेश्चन थे इनके सभी के हमने सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब देखेंगे हम पार्ट 2 के। ठीक है दोस्तों, यानी पार्ट बी के, भाग बी के। ठीक है। तो इसमें 21वां प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। तो मच्छर के द्वारा फैलता है, आप जानते हैं ना। और निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग का उदाहरण है। तो ये कैंसर है ना। और पौधों तथा जंतुओं को, यानी पौधों तथा जंतुओं का कहाँ पर संश्लेषण प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है, जानते हैं आप ये बात। अगला है, माता पिता से संतानों में अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो जीन द्वारा होता है। अगला है 25वां क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। ठीक है।
ये सा नंबर में है दोस्तों। अब आपने ये उत्तर लिख दिया है 25वें का आ नंबर कोशिका भित्ति की उपस्थिति कारण। ठीक है। 26वां प्रश्न है शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपके लिए बता दें निषेचन क्रिया कहलाती है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होना। ठीक है। अगला है 27वां प्रश्न है कि जनन की वह क्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन में तो दो लेते हैं, नर तथा मादा, लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है ना। अगला है थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो गर्दन में होती है दोस्तों। और ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना। और जल की शुद्धिकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसके लिए क्लोरीन मिलाई जाती है। ठीक है। अब यदि हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें दोस्तों, तो 31 क्वेश्चन बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं, है ना। तो 31वां प्रश्न है धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो देखिए आगत वर्धनीयता का भी पाया जाता है, तन्यता का भी पाया जाता है, विद्युत की ऊष्मा है ना, सुचालक का पाया जाता है। तो इसलिए हम उपरोक्त सभी पे लगा देंगे। ये जो अभिक्रिया दी है दोस्तों ये विस्थापन क्रिया दी है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन नहीं है दोस्तों? तो सूर्य का प्रकाश नहीं है ना। ये अक्षय का मतलब जिसका क्षय ना हो। पेट्रोलियम क्षय हो रहा है दिन पे दिन, आप जा रहा देख रहे हैं दोस्तों, है ना। कोयला भी दिन पे दिन बहुत घटता जा रहा है, वन तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों कितनी उनकी वन की कटाई हो रही है ना। तो निम्नलिखित में से किसका घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों जो LPG होती है द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा, है ना। और दहन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। बल क्या है? तो धक्का देना, खींचना, उठाना, है ना, ये सब बल है। ठीक। और 36वें प्रश्न की बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप नेट बल द्वारा संभावित नहीं है? तो दोस्तों ये किसी भारी चट्टान को खिसकाना संभावित नहीं है। ठीक है। और घर्षण बल की दिशा होती है, तो घर्षण बल की दिशा गति की विपरीत दिशा में होती है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो ये पेशीय बल बिल्कुल संपर्क बल का उदाहरण है। 39वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो ये तांबे की छड़ को आप आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है? तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये बिल्कुल सही सूत्र है। दाब बराबर बल गुणित क्षेत्रफल नहीं होता है दोस्तों, है ना। ना क्षेत्रफल बराबर बल गुणित दाब होता है, ना बल बराबर दाब गुणित क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका ये उत्तर सहित दोस्तों ये पेपर कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, है ना। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे सॉल्यूशन देखे होंगे लेकिन हमने दोस्तों सबसे हट के सॉल्यूशन किया करवाया है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।